हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अब जो इंग्लिश ग्रामर का हमारा चल रहा है, तो मैंने पहला पढ़ा दिया है। मैं लाइन से आपको पढ़ाऊँ। सबसे पहले आपको पढ़ाया मैंने सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में अगर टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, तो पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। देखते हैं, जैसे अगर शादी लगती है तो लड़का और लड़की को पहले क्या होना पड़ता है? एग्रीमेंट। पहले तो उनके फादर और मदर को एग्रीमेंट होना पड़ता है, फिर लड़का और लड़की का एग्रीमेंट होना पड़ता है ना, तब जाके उनकी शादी होती है। उसी तरह अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के पूरे वीडियो डले हैं एकदम लाइन से, तो आप देखिए उनको एकदम ट्रिक से। तो चलिए, आज मैं आपके लिए टेंस लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ दोस्तों? टेंस लेकर आया हूँ। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं टेंस लिखा हुआ और कुछ इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इसको तो बाद में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस को। आपको हम सबसे पहले टेंस शुरुआत करेंगे, है ना। उसके शुरुआत करने के पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो टेंस चालू करते हैं हमारे। अब मान लीजिए, टेंस चालू करने के पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि हमारे यहाँ थोड़ी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, तो उसी वही गाना चल रहा है, तो उसका भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इंजॉय करिए और इधर टेंस का मज़ा करिए। चलिए, टेंस है तो आपसे अगर मैं टेंस पूछूंगा दोस्तों, तो आप में से बहुत लोग टेंस तो आप सबने पढ़ रखी है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 9, 10, 11, 12 जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ऑन ऑल्सो कॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस, तो आप सबने टेंस पढ़ लिख रखी होगी। ठीक, तो टेंस जैसे ही मैं टेंस पूछा, मान लीजिए आपसे टेंस पूछा, तो आप क्या बताएंगे? काल। क्या बताएंगे? काल, है ना। काल बताएंगे, है ना, बोलेंगे काल। तो अगर आप टेंस को काल लेकर पढ़ेंगे, तो टेंस को अगर टेंस से लेकर पढ़ेंगे तो आपको और टेंशन होगी। तो टेंस को टेंशन मानकर नहीं पढ़ना है, टेंस को टेंस पढ़ना है ना। तो काल नहीं होता दोस्तों, काल नहीं बोला करिए। टेंस है समय। टेंस क्या है? समय, है ना। टाइम। टेंस क्या है? टाइम। टेंस क्या है दोस्तों? टाइम। तो आज से अगर आप काल बोलते हो तो वो डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से। समय है, टाइम है। देखिए, जैसे आपका पहले पास्ट रहा होगा, है ना, आप रात रात भर बात करते रहे होंगे, पहले पास्ट रहा होगा। तो अब आप क्या किस में आ गए? प्रेजेंट में। तो अब बात रात रात भर ना करते होंगे, क्यों? क्योंकि आपकी शादी हो गई होगी। हाँ, तो यही है। तो टेंस क्या होता है? समय होता है। आपका पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो आपसे अगर दोस्त मैं पूछूं तो काल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? टेंस। टेंस क्या है? समय है, टाइम है। टेंस इज नथिंग, क्या है? टेंस इज नथिंग, इट इज टाइम। क्या है? इट इज टाइम। टेंस क्या है दोस्तों? टेंस कुछ नहीं है, क्या है? टाइम है। टाइम का खेल है, आपके टाइमिंग का खेल है। देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, है ना, रोहित शर्मा लोग अगर टाइमिंग छूट गया तो बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो टाइमिंग का खेल है, यहाँ पे भी टेंस है। तो टेंस में आपको बता दें दोस्तों कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा सबको। टेंस आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा बेसिक से तो मेरे को लगेगा कि मैं नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको बहुत लोगों को पता होगा कि टेंस सबको ऑलरेडी, आप अगर 6, 7, 8 पढ़ रहे होंगे तो आपको टेंस पता होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आज पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए, टेंस इज नथिंग बट इट इज टाइम। केवल और केवल टाइम का खेल है। तो देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मेनली टेंस में चलते हैं। टेंस आपके होते हैं 3 प्रकार के। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले मैं पास्ट से शुरुआत करूंगा, क्योंकि पास्ट पहले आया होगा तो बीत गया। अब हम चलते हैं प्रेजेंट में, जो अभी हो आप। क्या? अभी हैं प्रेजेंट में। किस में है? प्रेजेंट में। और फिर मैं चलूँगा आपके फ्यूचर में। किसमें? जो आपका फ्यूचर आने वाला है। तो ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया दोस्तों। ठीक, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इनके फॉर्म होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। सिंपल, ठीक, सिंपल को और क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बोलते हैं सिंपल को। फिर आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस को और क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिंपल को और दूसरा नाम क्या है, तो इनडेफिनिट। या फिर स्कूल में भी पूछ लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को और क्या बोलते हैं? जैसे आपका पढ़ाई जारी है, और कब तक? जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक पढ़ाई जारी रहेगी। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं?
प्रोग्रेसिव, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फिर आपके पास आएगा परफेक्ट, क्या आएगा दोस्तों, परफेक्ट आएगा। और परफेक्ट के बाद क्या आएगा फिर आपके पास, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस है ना। टेंस क्या है, टाइम है। देखिए आपको पहले पास्ट आया होगा, फिर प्रेजेंट आया और फ्यूचर, इसलिए मैं लिखता हूँ। जनरली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पास्ट आया पहले इसलिए पास्ट लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया। ठीक, तो ये देखिए, अब देखिए कितना हो गया 3, ये कितना है दोस्तों 3, और ये कितना है हमारा 4। तो मेनली 3 और 4 का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 12, 12 है। तो अपन को 12 टेंस पढ़ने हैं, है ना। आप टेंस मेनली कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उनके 4 पार्ट होते हैं, तो 4 3 12 है ना। ये 3 है और ये 4, 4 3 12, मतलब पास्ट के साथ सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट और परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, ये हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट का, इसी तरह फ्यूचर का। तो दोस्तों आप जनरली सामान्यतः आप बहुत टेंस पढ़े होंगे, हमको पता है कि आप जरूर, अगर आप 5th 6th 7th 8th पढ़ के आए होंगे तो आप टेंस जरूर पढ़े होंगे। तो अब आपको टेंस देखिए, आप पढ़े होंगे हिंदी से, ता से, ता है, ती है, ता है। तो अब आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी तो आता नहीं है ना। जो आप पेपर दे रहे हैं तो हिंदी तो कुछ आता नहीं है उसमें, है ना। पहले तो ट्रांसलेशन आता था, वो भी नहीं आता। तो ताती से हम ना पढ़ के हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एक नया तरीका, एक नया अंदाज से हम टेंस चालू कर रहे हैं, तो टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 12 को आप देख लीजिए, इनके 12 की मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा और टेंस का यूज़ करना बताऊंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। ता ती से खूब पढ़े होंगे आप कि ता है, ती है, ते हैं। तो ये सब हम छोड़ते हैं, हिंदी से नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। किससे पढ़ेंगे दोस्तों, इंग्लिश टू इंग्लिश, है ना। अगर आप रेडी हैं इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस पढ़ने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक। चलिए, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने से पहले आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या दोस्तों, ट्रिक से पढ़ेंगे, कीवर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आते हैं ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए एग्जाम की ही क्वेश्चन है ना, जो 11th 12th में आई हुई है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई हुई है, वहाँ से मैंने लिया है क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, माई ब्रदर ऑलवेज टी, है ना। क्या है, मेरा भाई हमेशा क्या लेता है, टी लेता है। अब टेक आएगा, टेक्स आएगा, इज टेकिंग आएगा। तो देख लीजिए, ये तो माई ब्रदर है तो सिंगुलर हो जाएगा, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है दोस्तों, ऑलवेज, ये कीवर्ड है हमारा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो ये थोड़ी, ये बैकग्राउंड में बना रहा हूँ, है ना, आपके लिए। तो ये ऑलवेज आ गया, तो ये हमारा ट्रिक है कि ऑलवेज आ गया। तो माई ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, टेक्स, क्या आ जाएगा, टेक्स। माई ब्रदर ऑलवेज टेक्स टी आ जाएगा, ठीक है। अगर काटना चाहें तो इस टेकिंग तो कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, तो हटाइए इसको। टेक, टेक तो आएगा नहीं क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यस, यही यस आता है। तो और मेन है ऑलवेज, कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज का यूज करते हैं, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ये। तो माई ब्रदर ऑलवेज टेक्स टी, मेरा भाई रोज टी लेता है ना, हमेशा टी लेता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आई ऑलवेज डैश टू चर्च ऑन संडे, मैं हमेशा कहाँ जाता हूँ, चर्च। मैं हमेशा कहाँ जाता हूँ, संडे को चर्च जाता हूँ, है ना। जाते होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे वो चर्च जाते हैं, जो हिंदू होंगे वो कहाँ जाते हैं, टेंपल जाते हैं, और जो मुस्लिम होंगे मस्जिद जाते हैं, जो सिख हो जाए वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते होंगे, है ना। सब अपना अपना धर्म का अपना अपना वो है। तो चलिए, आई ऑलवेज डैश टू चर्च ऑन संडे। अब देखिए कीवर्ड क्या हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज आ गया। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, अब देख लीजिए, गोस नहीं लगाना। गोस क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आई के साथ गोस तो आएगा नहीं, आई दोनों की तरह बिहेव करता है, आई की कहानी है, तो गोस आएगा नहीं। गो आ सकता है, आई एम गोइंग, आई के साथ आई एम गोइंग आएगा। लेकिन हमें ये ऑलवेज से पता चल रहा है कीवर्ड से कि हमें क्या आएगा, गो आएगा। आई ऑलवेज गो टू चर्च ऑन संडे, मैं हमेशा संडे को चर्च जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आई डैश अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। ये क्या है, यस्टरडे, ये कीवर्ड है आपका, ठीक। यस्टरडे आया मतलब पास्ट में जाना है, कब, पास्ट में। तो आई सॉ हो जाएगा, क्या आएगा, सिंपल पास्ट में जाना है। तो आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, है ना, मैंने कल मूवी देखने गया था। तो दोस्तों आप देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब ताकि नहीं पढ़ना है, आपको इंजॉयमेंट से पढ़ना है ना। जैसे आप पहले देखे होंगे, कभी बस में चढ़े होंगे, बस का कंडक्टर क्या मस्त गाना लगा के
और वो कंडक्टर और क्या रहता है खलासी जो बस में रहते हैं, तो कंडक्टर एकदम गाना लगा के एकदम मस्त रहता है। उसी तरह आपको टेंस भी पढ़ना है मस्त तरीके से, है ना, गा गा के, नाच नाच के, जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखिए एस्टरडे, एस्टरडे क्या हो जाएगा, जब एस्टरडे आया तो अब समझ जाइए कि आप पास्ट की बात कर रहा हो। पास्ट मतलब सिंपल पास्ट है, तो सॉ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ मूवी एस्टरडे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हिज अंकल डैश 2 ईयर्स एगो। अब इधर क्या आ गया, 2 ईयर्स एगो आ गया। क्या हो गया दोस्तों, 2 ईयर्स एगो, मतलब ईयर्स एगो आया, क्या एगो आया, देख लो एगो की वर्ड होगा तो भी सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट में जाएगा तो डाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज अंकल डाइड 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले उसके अंकल गुजर गए हैं, स्वर्ग सिधार हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दे डैश दैट फिल्म 6 टाइम्स। अब देखिए इसमें एक कीवर्ड है 6 टाइम्स। जब 6 टाइम्स आएगा, टाइम्स आएगा, है ना, अंटिल आएगा, तो ये किस में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो देख लीजिए दे के साथ क्या लगेगा, हैव सीन, तो ये आ जाएगा हैव सीन। ये 6 टाइम्स से पता चल गया कि हैव सीन होगा, तो ये हैव सीन होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करा दिया, इसमें कोई हिंदी की ताती का प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो इसको आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो जो हम टेंस की बात कर रहे थे, है ना, कि टेंस आपको हिंदी टू इंग्लिश नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि पेपर में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है। तो चलिए टेंस के हमने 12 फॉर्म, है ना, तीन प्रकार के टेंस, 3 के 4 प्रकार हमने फॉर्म पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना। हमें पता है कि आपको टेंस आता है, लेकिन हमको 0 से लेकर अब तक जाना है, तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको टेंस। तो देखिए चलिए, बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले आज हम डालेंगे नज़र हेल्पिंग वर्ब में कि कहाँ किस में हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या मेन वर्ब आता है। ठीक, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि क्या बताएंगे, सिंपल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों, सिंपल। सिंपल में क्या क्या आता है बताइए। सिंपल को और क्या बोल देते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। ठीक, सिंपल को इनडेफिनिट भी बोल देते हैं। तो पहले हम पास्ट, पहले हमारा क्या रहा होगा, पास्ट रहा होगा, फिर क्या है अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट, और फिर हमारा होगा फ्यूचर। ठीक, चलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ताप ताकि नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले पास्ट, है ना, पास्ट में जब आपकी शादी नहीं हो रही होगी मानो, या फिर आप जब छोटे रहे होंगे, तो आप क्या करते रहे होंगे, रात रात भर कॉल में बात कर लेते रहे होंगे। लेकिन अब समय चेंज हो गया है, प्रेजेंट आ गया है, फिर आगे फ्यूचर भी आएगा। तो देखिए पास्ट का हम सिंपल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट में इसका क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट में क्या होगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक, और फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या आएगा दोस्तों, विल, शैल, विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो देख लीजिए सेल के साथ क्या, किसके साथ यूज होता है, आई और बी के साथ सेल यूज होता है। लेकिन बिल, बिल सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। बिल का क्या है, बिल सबके साथ एडजस्टमेंट कर देता है, क्योंकि बिल क्या है, सुपरस्टार है, सलमान खान है या फिर रजनीकांत है। ठीक, तो आज के मॉडर्न इंग्लिश में बिल का यूज सब करते हैं सबके साथ। तो ये देख लीजिए, ये सिंपल और इनडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चलिए हम चलते हैं अब कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। तो CONTINUOUS, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को और क्या बोल देते हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, है ना। आपको कंटिन्यूस को क्या देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव, क्योंकि आपका कार्य किस में रहता है, प्रोग्रेस में रहता है दोस्तों। तो जब आप कॉम्पिटिटिव फिक्स करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि कंटिन्यूस को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, या फिर सेंटेंस चेंज करने को देगा कि ये सेंटेंस है, इसको प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करके दिखाइए। चलिए, तो कंटिन्यूस को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ये लीजिए, तो सबसे पहले हमारा सबको पता है कि पास्ट, फिर हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट, और फिर सबको फ्यूचर तो अपना अपना पता ही होगा, है ना। जैसे आपको पढ़ाई होगी या फिर फ्यूचर पता ही होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। चलिए पास्ट, पास्ट में प्रोग्रेसिव की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब आएगा वास और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या रहेगा? वास वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये आईएनजी बस नहीं लिखना चाहते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल बाद में लेते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट का हो जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर का क्या हो जाएगा दोस्तों? विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो चुका है आपके साथ। ठीक, ये आ गया आपके हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, आई एट मैंगोस। ठीक, मैं पहले क्या खाता था? मैंगोस खाता था, लेकिन अब मैं मैंगोस नहीं खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? आई एम टीचिंग। अब मैं क्या करने लगा हूँ? अब मैं पढ़ाने लगा हूँ। विल सेल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही विल बी रीडिंग। अब वो क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या है? ये एग्जाम्पल हो गया, है ना। आप चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब ताक नहीं पढ़ना है, हंसी खुशी के साथ पढ़ना है दोस्तों। चलिए अब कंटिन्यूस हो गया दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं परफेक्ट। तो आ जाइए परफेक्ट। परफेक्ट में कौन कौन सा? पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर आपका फ्यूचर। सबका फ्यूचर क्या है? डिसाइड है, या फिर आप लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। किसी को एसआई बनना है, किसी को कांस्टेबल बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है ना, किसी को टीचर बनना है। तो देखिए ये सब में इम्पॉर्टेंट है ना। ये टेंस सब में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट का परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट में क्या होगा दोस्तों? हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या आ जाएगा दोस्तों? विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इसका और मेन वर्ब। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने कॉपी में लिखते जाइए। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें आ जाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट ले लीजिए, फिर प्रेजेंट ले लीजिए, प्रेजेंट ले लीजिए और फिर आपका फ्यूचर। फ्यूचर है ये। देखिए पास्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूअस में? पास्ट का देख लीजिए कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट का हो जाएगा और फ्यूचर का हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल जाएं। देखिए परफेक्ट में हमने क्या लगाया था? हैड लगाया था। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? हैड प्लस वर्ब का, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें लगाया था? परफेक्ट में। तो हैड प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक, सॉरी, चलिए परफेक्ट के बाद क्या देख लेते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? पास्ट, फिर क्या आया? प्रेजेंट जो अभी है आप, और फिर क्या आएगा इसके बाद? फ्यूचर। इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आप जैसे लिखना चाहे प्रेजेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोड नहीं लेना कि सर आपने पास्ट पर लिख दिया। चलिए देखिए पास्ट में क्या आएगा आपके? हैड आया था परफेक्ट में, तो हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। फिर प्रेजेंट में क्या आ जाएगा? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में क्या आ जाएगा दोस्तों? विल,
शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कहानी। तो मैंने आपको दोस्तों, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपको मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है ना। अब देखिए, मैं स्ट्रक्चर से आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए तो ये बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है या फिर सेंटेंस चेंज करने के लिए पूछ देता है। तो अब आप देखिए कि सब्जेक्ट तो पहले होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा, मेन वर्ब, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये जो आपका स्ट्रक्चर है तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो ये बस बेसिक पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ बेसिक पार्ट में सिर्फ यही लेकर आया हूँ। तो इसके बाद मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से चालू करूँगा और फुल डिटेल के साथ चालू करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।